सभी को नमस्कार। एक लंबे समय से एक डिमांड आ रही थी कि सर फोर्थ ग्रेड को लेकर एक छोटा सा एक वीडियो रणनीति को लेकर बताया जाए। क्योंकि सिलेबस को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन था, राजस्थान जीके को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन था और फिलहाल सभी कन्फ्यूजन दूर हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। भर्ती जरूर बड़ी है कि अमूमन आपके लगेगा कि सर इतनी बड़ी भर्ती है, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। 53,000, ठीक है, शायद 749 ऐसे कुछ पद इसके अंतर्गत हैं। तो इतने बड़े पदों पे अमूमन पहले शिक्षक भर्तियां भी हुई हैं, लेकिन शायद शिक्षक भर्तियां आने वाले टाइम में कभी भी इतने बड़े पदों पे नहीं होगी। लेकिन फोर्थ ग्रेड की कई सालों बाद ये वैकेंसीज आई है और हर डिपार्टमेंट में बड़े पद खाली पड़े हैं। इसको तीन पार्ट के अंतर्गत आपने फॉर्म भरा होगा, जिसमें आपके सामने एक सेक्रेटरीट का ऑप्शन आया होगा, एक आरपीसी का ऑप्शन आया होगा और एक सबोर्डिनेट अधीनस्थ का ऑप्शन आया होगा। ये आपको चूज करना है कि आप कौन सी सर्विस में जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो एक बात बता दूं, ये तुम्हारा सपना गवर्नमेंट जॉब का है तो फिर तुम्हें नहीं सोचना चाहिए कि फोर्थ ग्रेड की है। हो सकता है फोर्थ ग्रेड में लगने के बाद तुम शिक्षक भर्ती में, आरएस में कहीं भी चले जाओ। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने छोटा सा पद ज्वाइन किया, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, और बाद में वो कॉलेज लेक्चर भी बने हैं। तो इस बात से कभी भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि सर मैं जिस ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ वो फोर्थ ग्रेड का है जिसको केवल पानी पकड़ाना है। ऐसा कुछ नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक बहुत अच्छी नौकरी है जहां से आपके एक लाइजन बनते हैं, प्रिंसिपल और या कोई विभाग का मुखिया, आईएएस है, आरएस है, ठीक, कहीं भी है, वो यदि सबसे अधिक कहीं कनेक्टेड होता है तो वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से होता है। आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, कंफर्ट जोन में, सेफ जोन में रहना है, तो फिर ये मत सोचिए, उसके प्रति पॉजिटिव धारणा बनाइए कि एक अच्छी जॉब है और कुल मिला के ठीक ठाक वेतन है और मैं इसको करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी चीज है कि गुरुजी मने गवर्नमेंट नौकरी लागणो है, बिका बाद में मैं फोर्थ श्रेणी से उसके आगे भी बढ़ जाऊं। तो सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिविटी लानी है। जिस नौकरी को, जिसका फॉर्म भरना चाहते हो आप, सबसे पहले उसको अपने आप में देखना शुरू कर दो कि मुझे वहां तक जाना है। नंबर दो, 21 मार्च से लेकर और 19 अप्रैल इसकी डेट है, फॉर्म ओपन हो चुके हैं, ठीक है। 19 अप्रैल लास्ट डेट है। मेरे अकॉर्डिंग लगभग ने भर दिया होगा। आप लोगों का एक सवाल ये भी था कि सर इसमें कौन सी सेवा को चुने। मैं मानता हूं कि स्कूल एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन में फोर्थ श्रेणी वाली नौकरी ज़्यादा अच्छी है वहां, क्योंकि आपको पढ़ने के अवसर मिल जाएंगे, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे। सचिवालय यदि आप तभी ज्वाइन करें जब आपको लगता है कि मुझे सिर्फ फोर्थ श्रेणी में रहना है, तो आप सचिवालय भरिए, क्योंकि वहां आपको टाइम नहीं मिलेगा। पूरा आपका वर्किंग लोड इतना रहता है, ठीक है, आगे बैठे आप पर्सनली टाइम नहीं निकाल सकते। स्कूल और कॉलेज एजुकेशन है, छोटे मोटे डिपार्टमेंट है, वहां पे आपको बहुत टाइम मिलेगा। और यदि आरपीसी में आपका मन हो कि सर मैं आरपीसी में जाना चाहता हूँ, ललक हो, तो वहां जा सकते हो। लेकिन मैंने कहा कि यदि आगे बढ़ने की ललक रखते हो तो आपको इन दोनों ही फॉर्म को नहीं भरना चाहिए। आपको डायरेक्ट सबॉर्डिनेट यानी अधीनस्थ वाला जो है वो भरिए, जहां आपका स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन प्लस बहुत सारे डिपार्टमेंट, चिकित्सा और बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहां आपको नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तो एक बेटर चांस है, बढ़िया नौकरी है, मेरे अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। ये तो फॉर्म भरने को लेकर एक सवाल था। दूसरी सबसे बड़ा सवाल, आयु आपको बता रखी है 18 से 40 वर्ष है, जो सभी में होती है नॉर्मली। एग्जाम इसके सितंबर में 18 से 21 सितंबर प्रस्तावित है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा। एक तो आप ये कहेंगे सर मैं कोचिंग कर लूं क्या, मुझे लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग का बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग में भी आप कोई पार्ट विशेष कर सकते हैं, आपको लगता है कि फास्टली चीजों को किया जा सकता है तो कर लीजिए। वरना मैं आपको ये कहूंगा कि यदि मैं आपकी जगह होता और मुझे इस ग्रेड को निकालना होता, जितनी छोटी भर्ती होती है, याद रखना कंपटीशन उतना ही बड़ा होता है। क्योंकि ये फोर्थ श्रेणी का आप देख के लग रहा होगा, लेकिन इसको बढ़ने वाला, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करने वाला लड़का भी भर रहा है, सेकंड ग्रेड वाला भर रहा है, थर्ड ग्रेड वाला भर रहा है, जो आरएस में अनसिलेक्ट हो गया बेचारा वो भी उम्मीद कर रहा है कि कहीं चिप जाऊं, वो भी भर रहा है। तो आप इस चीज को ये मत समझना कि फोर्थ ग्रेड के लिए फोर्थ ग्रेड 10वीं पास वाले बच्चे आएंगे। सब एमए, बीएड, नेट वाले सब बच्चे फॉर्म भरते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आज सब लोगों के लिए एक बड़ा हो चुका है, इसलिए फॉर्म सब भरेंगे। कंपटीशन आसान नहीं होता है, जितनी छोटी ग्रेड होती है कंपटीशन उतना ही बड़ा होता है। फिर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इनका सिस्टम समझ में नहीं आता। ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पे क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विरोध हो रहा है शायद इस भर्ती में ना देखने को मिले, और इस भर्ती में देखने को मिलता है तो फिर हम लोगों के राजस्थानी होने पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि हम गलत सिस्टम को दूर नहीं कर पाए, तो इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। खैर, उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव होगा। चौथी चीज, सर कैसे क्या किया जाए इन 5 महीनों में कि हम इस ग्रेड को निकाल पाए।
देखो मैं दो तीन चीजें बहुत बेसिकली बता देता हूं, यदि आप बहुत सिंसियर हैं और मैं आपकी जगह होता तो क्या करता। मैं सबसे पहले प्रिंट आउट निकालता सिलेबस का जो 2 दिन पहले आया है। मैं उस सिलेबस को अपने रूम में स्टडी टेबल पे लगाता, एक सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के मैं उसको डिवाइडेशन करता और ये देखता कि मेरी ताकत स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है। मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो भी हैं उनको मैं चिन्हित करता कि मेरा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैंने बहुत बार पढ़ रखा है। ज्योग्राफी मैंने बहुत बार पढ़ रखा है, ठीक है। पॉलिटी के 5 प्रश्न आने हैं, वैसे बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, तो मोटी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट को एक तरफ रखता और फिर मैं रखता वीक पॉइंट को। वीक पॉइंट में मैं देखता कि मेरी मैथ अच्छी नहीं है, मेरे साइंस के प्रश्न अच्छे नहीं है, कंप्यूटर मेरा कमजोर है, ठीक है, मेरे इंग्लिश के 15 प्रश्न आने ये कमजोर है। तो जो मेरे वीक पॉइंट है मैं उनको एक साइड में रखता। सबसे पहले मैं तैयारी शुरू करूंगा मैं मेरे वीक पॉइंट से, कि ये मेरे वीक पॉइंट है, मैं इनको तैयार करूंगा। 4th ग्रेड में यदि आप ये सोचते हैं कि राजस्थान जीके के दम पे नौकरी लग जाओगे, तुम्हारा भ्रम है। राजस्थान जीके राजस्थान के हर अभ्यर्थी को उतना ही आता जितना तुम लोग पढ़ रहे हो, 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे हो जाएगा। 4th ग्रेड में सिलेक्शन वो लेके जाएगा जो साइंस के 5 प्रश्न में से 3-4 सही कर रहा है, इंग्लिश के 15 में से 10 के आसपास कर रहा है, मैथ के 15 में से 10-12 के आसपास कर रहा है, ठीक है, हिंदी अच्छी कर रहा है। समझ रहे हो आप। बाकी आप करंट है वो तो नॉर्मली सबका एक जैसा जाएगा, हार्ड आ जाएगा तो किसी को नहीं आएगा, वरना नॉर्मली सबका चला जाएगा। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी सबकी ठीक जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है एक अच्छे स्टूडेंट को उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जहां वो भीड़ से लीड ले सकता है। तो लीड लेने वाले बिंदु मैंने आपको बता दिया है कि मैथ आपको लीड दिलाएगा, साइंस आपको लीड दिलाएगा, इंग्लिश आपको लीड दिलाएगा। इन विषयों को, हिंदी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो ये लीड दिलाएगा। बाकी हिंदी हो सकता है सभी की ठीक हो, लेकिन ये जो पार्ट है कंप्यूटर के 5 प्रश्न है वो खैर सभी में आने लग गया है, तो कंप्यूटर सब पढ़ने लगे हैं। तो स्पेशली आपको फोकस उन बिंदुओं पे करना है जो आपके वीक हैं, उनको अच्छे से स्टार्ट करिए और शुरू हो जाइए। प्रिंट आउट निकालिए, कहीं इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है। तुम ये सोचते हो कि सोशल मीडिया, यूट्यूब पर अलग अलग स्ट्रेटजी देख के मैं सिलेक्शन ले लूंगा, कदापि नहीं होना है। मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, मेरे जैसे 1000 यूट्यूबर हैं जो आपको अलग अलग स्ट्रेटजी बताएंगे, ऐसे पढ़ लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये फ्री क्लास ज्वाइन कर लो, 1000 बताएंगे आपको। मैं एक ही चीज कहता हूं, जिद्दीपन लेके आओ कि मुझे 100% लेके जाना है। रूम में बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ, अच्छा ग्रुप बना लो, लाइब्रेरी ज्वाइन, लाइब्रेरी तो खैर आजकल अच्छी नहीं रही, खैर जहां आपको लगता है कि ये चीज मेरी बेहतरी में योगदान देगी उस जगह को पकड़िए, अच्छी कंटेंट एकत्रित कीजिए, उस कंटेंट पे विश्वास रखिए। टॉपिक पढ़ने के बाद पीवाईक्यू निकालिए, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बढ़िया तरीका है जिससे आप अपने आप को मूल्यांकित कर लेंगे कि क्या चीजें, कहाँ मैं लीड कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ। बाकी चीजों से, सोशल मीडिया से हट जाओ भाई। कोई स्ट्रेटेजी, कोई रणनीति आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकते जब तक तुम खुद उस पर अमल नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे। 10 से 12 घंटे, आप 5 महीने जब बचते हैं तो 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए नहीं निकालोगे, तब तक आप किसी भी ग्रेड में सिलेक्ट नहीं हो सकते, चाहे वो 4th ग्रेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, याद रखना। अब मैं चर्चा कर लेता हूँ, ये तो मेन चीजें। कोचिंग मैंने बता दिया, कोई पार्ट विशेष जो कमजोर है उसकी कर लीजिए, बाकी पूरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विभाजन कर लें पूरे सिलेबस का, कैसे क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। अब अपन मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस को लेकर जो लेटेस्ट पैटर्न है इसका, उसको लेकर चर्चा कर लेता हूं, उसको देख लीजिए आप। ये आपका संशोधित सिलेबस है जो आपको देखना है, ठीक है। इसमें आपका सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी है, उसके टोटल 20 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 20%। मतलब लीड दिलाने वाला पार्ट है, अच्छे से तैयार कर लो। अब हिंदी केवल व्याकरण नहीं है, आरएस वाले टॉपिक जो आरएस मेंस में आते हैं वो भी जोड़े गए हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र के पत्र हो, निविदा पत्र हो, मतलब क्योंकि चपरासी का काम इनसे पड़ता है, उसको भी चीजें भाषा समझ में आनी चाहिए। तो स्पेशली आप केवल व्याकरण नहीं पढ़नी है आपको, वो जो अदर टॉपिक हैं, यदि व्याकरण पहले पढ़ी हुई है तो उनसे स्टार्ट करो। अब इसके लिए क्या किताब हो सकती है? राघव प्रकाश की व्याकरण बढ़िया किताब है, प्रमाणिक किताब है, वो पढ़ लो, ठीक है। राजस्थान बोर्ड वाली व्याकरण के लिए वो भी छोटी शॉर्ट देख सकते हो। KR मैया सर की किताब आती है, वो भी देख सकते हो। इंग्लिश के टोटल 15 प्रश्न आएंगे। हिंदी सब अच्छे कर जाएंगे, इंग्लिश जो लीड करेगा वो अच्छा है, इंग्लिश में पूरी व्याकरण अच्छा है, कुछ वही चीजें, हिंदी वाली चीजें भी लास्ट में इन्होंने डाली हैं। तो इंग्लिश का आप कोई अच्छे टीचर से मिलिए, कुछ करिए कोर्स वगैरह। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक क्रैश कोर्स टाइप जारी कर दें, टेस्ट सीरीज जरूर लेके आए, बट जहां आपको बेस्ट मिलता है वो करिए, किसी की मत मानिए, जहां बेस्ट मिले वो कीजिए। सामान्य इंग्लिश में आप एक तो BK रस्तोगी जो RS के लिए किताब आती है वो ले लो। ये किताब हमेशा बढ़िया किताब है, ये हमेशा काम आएगी। ये मैं इसको, क्योंकि मैंने खुद पढ़ी है इसको,
ठीक है, राघव प्रकाश मैंने खुद पढ़ी है, तो ये बढ़िया किताबें हैं, इनको देख सकते हैं। मैया सर की किताब आई है हिंदी में, बहुत बढ़िया किताब है। तो इस प्रकार से इस पार्ट को देख लीजिए। 15% है, कोशिश करो कि कम से कम 10 सही हो जाए। सामान्य जनरल नॉलेज, राजस्थान का भूगोल। देखो राजस्थान के भूगोल में से 20 प्रश्न आ रहे हैं, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपके सामने प्रश्न रहता है कि राजस्थान का भूगोल जो है 33 जिले 41 जिले, मेरे अकॉर्डिंग आप तक जितने पेपर आ रहे हैं वो सब 33 जिलों के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो कंफ्यूजन मत पालो, 33 जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ लो। राजस्थान का भूगोल अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एग्जाम हो, आरपीएससी का हो, देखो पेपर सेटर पड़ेगा, पेपर बनाता है हरिमोहन सक्सेना से। हरिमोहन सक्सेना पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे तो कोई भी गाइड ले आओ राजस्थान की ज्योग्राफी की, कोई भी गाइड, सब गाइड एक जैसी हैं, धरोवर, आरबीडी, सिखवाल, नाथ, धिंदवाल, सब एक जैसी हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई भी एक गाइड ले आओ, उसको बार बार पढ़ो, या आपके पास जो पहले से ज्योग्राफी का पार्ट है वो पढ़ लो, उसके पीवाईक्यू निकाल लो, लेटेस्ट पेपर हो, स्पेशली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पेपर देख लो। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति कितने प्रश्न आएंगे? 20 प्रश्न आएंगे, ये भी लीडिंग है। इतिहास के 10% है, कला संस्कृति 10% है, अच्छे से तैयार कर लो। कोई भी वही किताब, हिंदी ग्रंथ अकादमी हुकुमचंद जैन है तो वो ले आओ, या जो कंटेंट आप पहले से पढ़ रहे थे, नया कंटेंट मत लाना, जो पहले से पढ़ रहे थे उसी को पढ़ लो। ठीक है, पीवाईक्यू में जरूर देख लो, राजस्थान के इतिहास की एक अवनी की किताब आती है ऑब्जेक्टिव, बढ़िया पीवाईक्यू बेस से, लेटेस्ट है, दिनस सेवा चयन बोर्ड के सब पेपर है, शॉर्ट एंड स्वीट है, वो पढ़ ली। ऐसे कला संस्कृति ओमजी सर की आती है, वो देख ली, या आप दोनों पार्ट की कोई भी एक गाइड ले आए उसको देख ले, बट पीवाईक्यू साथ में निकालो। भारतीय संविधान की केवल 5% है, और राजस्थान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के 5% है, यानी 10% आएंगे। तो भारतीय संविधान को हल्का सा जरूर देख के जाओ, क्योंकि ये 5% तुम आराम से कर दोगे संविधान की प्रमुख विशेषताओं पे, प्रमुख वाद विवाद के ऊपर, और इसमें करंट से रिलेवेंट प्रश्न ज्यादा आते हैं, तो ये अच्छा पार्ट है। लेकिन राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था 5% के लिए बड़ा डिटेल्ड मैटर हो गया, तो इसमें मुख्य मुख्य चीजें देखो, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो सचिव है, चाहे राज्यपाल की भूमिका है, चाहे विधान पालिका है, तो उसमें बहुत डिटेल्ड में मत जाना 5 प्रश्नों के लिए। इंपॉर्टेंट चीजें या पीवाईक्यू आए हुए वो पढ़ लो, ये आपके पढ़ने का तरीका होना चाहिए। करंट जो है वो भारत के भी 5% आएंगे, राजस्थान के भी 5 आएंगे, तो राजस्थान के 5 तो कर दोगे, यहां भारत के 5 जो बच्चा करेगा वो लीड लेगा। तो भारत के 5 के लिए वैसे मंथली क्रोनोलॉजी बढ़िया किताब है, दोनों के लिए बढ़िया पढ़ लो। क्रोनोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो तो लास्ट टाइम में इस करंट को पढ़ना, क्योंकि 10 प्रश्न आएंगे भारत के 5, तो भारत के 5 में जो भारत के प्रधानमंत्री से रिलेवेंट जितने भी दौरे हैं, जैसे अब बिम्स्टेक सम्मेलन में गए, श्रीलंका गए, कोई महत्वपूर्ण उद्घाटन किया, महत्वपूर्ण पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, स्पेस से संबंधित कोई युद्ध अभ्यास, ऐसी चीजें 5-7 सिलेक्टेड चीजें करो। स्पोर्ट्स से रिलेवेंट महत्वपूर्ण इवेंट वो देख लो, 5% वहां से हो जाते हैं। राजस्थान से जो आते हैं वो 5% महत्वपूर्ण कोई योजना वगैरह, इवेंट्स वगैरह वो देख लो, तो ये लास्ट में भी देख सकते हो, बट इसको देखना। बेसिक कंप्यूटर, ये आपने पटवारी वगैरह सब में पढ़ा है। बेसिक कंप्यूटर का जो सिलेबस अभी भी, उसको भी अपन देखेंगे दोबारा से। उसमें जो शुरुआत के टॉपिक है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, वो तो इजी टॉपिक है। लास्ट के जो एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंटर, वो सब जो है ना, एमएस वर्ड, वो थोड़े अप्लाइड टाइप हैं, तो वो थोड़ा सा दिनस सेवा चयन बोर्ड के ग्रेड 3 के पेपर देखना आप, वहां थोड़े अप्लाइड प्रश्न आते हैं, तो थोड़ा सा उस दृष्टिकोण से आपको तैयार करना है। सामान्य गणित जो है वो 15 प्रश्न आएंगे साहब, इसको थोड़ा सा किसी टीचर से, अच्छे टीचर से पढ़ लेना जिनके मैथ में नहीं है। आप ये मानते हो कि मैथ को छोड़कर तुम 4th ग्रेड बन जाओगे, मुझे नहीं लग रहा है। यहां 15% में से इतना टारगेट तो रखो कि 6-7% तो सही हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो ये टोटल 120 प्रश्न आपके आने हैं 200 मार्क्स के, ठीक है, 200 नंबर के 120 प्रश्न आने हैं। कोशिश करो कि मैं 100 क्वेश्चन का कंटेंट बहुत गजब का तैयार कर लूं, और 20% जो है उसका कंटेंट हल्का ही तैयार कर लूं, लेकिन 100 क्वेश्चन का कंटेंट बहुत गजब का तैयार करूं, ठीक है। पीवाई को निकालो, इस पे एक हमारे पास भी कंटेंट हमने तैयार किया इन सभी पार्ट्स के लिए, जिसमें व्याख्या और इसके आए हुए प्रश्न, वो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि शायद 8-10 दिन में आपके पास बाहर आ जाए, सामने आ जाए, कि उसमें क्वेश्चंस हैं सभी इन पार्ट्स के, और उसकी व्याख्या है कि मान लो जिस बच्चे को शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है वो केवल उस किताब को निकाल के ले गया, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बुक इस पे है नहीं, थ्योरी वाली बुक तो खूब है। तो ये भी हमारा प्रयास है, खैर आ जाएगा 4-5 दिन में, बट आपको जहां भी अच्छा कंटेंट मिलता है देख लीजिए। तो ये तो 120 नंबर का हो गया। नेगेटिव मार्किंग स्पेशली याद रखना है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ये देख लेना कि नेगेटिव कम से कम हो, क्योंकि यहां जो संतुलित दृष्टिकोण अपनाएगा, ऑलराउंडर प्रदर्शन करेगा, वो बच्चा 4th ग्रेड में लगेगा। ऐसे नहीं कि आपने एक पार्ट तैयार कर लिया हो जाएगा, ठीक है। 120 नंबर, 200 नंबर का एक तिहाई नंबर कट जाएंगे। सिलेबस आपका जो है वो ये लेटेस्ट डाल दिया गया है, आप सबने देख लिया होगा, ठीक है। अब से सामान्य हिंदी है, उसमें व्याकरण के टॉपिक तो सबने देख रखे हैं, अब नई चीजें ये देख लेना आप, ठीक है।
अधिसूचना, कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अर्थशास्त्र पत्र, इनसे रिलेवेंट जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो तैयार कर लेना, क्योंकि ये सबका कमजोर है, तो इससे स्टार्ट करना। बाकी व्याकरण तो आप लोगों ने पढ़ रखी है, वही व्याकरण पढ़नी है। इंग्लिश में भी स्पेशली ये जो ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल है, टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन, ये दो चार चीजें जो है ना, वो जो डिफरेंट है इंग्लिश में, वो जरूर इंग्लिश को थोड़ा सा कहीं कर भी लेना, कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह। हम भी कोशिश करेंगे इस पे एक शॉर्ट एंड स्वीट बना। राजस्थान भूगोल बहुत बड़ा पार्ट नहीं डाला है, तो ये टॉपिक शानदार तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि 20 नंबर का पार्ट है, ठीक है ना। आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ये थोड़े से नए टॉपिक हैं जो आप लोग पढ़ते नहीं हो, बाकी ये सब जनगणना ये सब आप पढ़ते हो। ज्योग्राफी राजस्थान, राजस्थान का इतिहास क्लास संस्कृति में ऐतिहासिक घटनाएं आ गई। अब ऐतिहासिक घटना का मतलब क्या है, जितने युद्ध हैं वो सब पढ़ने हैं आपको। अब इसमें सब युद्ध नहीं पढ़ने, लेकिन इंपॉर्टेंट युद्ध पढ़ जाओ, क्योंकि एक प्रश्न आना है, बट ऐतिहासिक घटना का मतलब सब कुछ हो गया, तो सब कुछ नहीं पढ़ना। यहां आपको ये नजरिया अपनाना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है जिनको मुझे टाइम देना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको कम टाइम दूंगा तो काम चल जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसको भी आपको शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना पड़ेगा। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बहुत बड़ा पार्ट है, भाषा साहित्य बहुत बड़ा पार्ट है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ सेलेक्टेड रुख अपनाना पड़ेगा। लेकिन 20% आने हैं, तो इसलिए आप इसको छोड़ भी नहीं सकते, तो थोड़ा सा इस पार्ट में। लेकिन ये सबसे इजी टॉपिक है लास्ट वाले, इनको कम टाइम में भी तैयार कर सकते हो, बट ये ऊपर वाले 4-5 टॉपिक ज्यादा टाइम खर्च करने वाले हैं, इनमें कंटेंट भी बहुत ज्यादा है। इनकी बुक मैंने बता दी है, हुकुमचंद जैन ले लो या कोई भी गाइड ले लो, जो भी गाइड आती है, सब गाइड एक जैसी हैं, जो भी ले लोगे ना उस पर विश्वास रखना कि यही पढ़ना है। या कोई कोचिंग के नोट्स हो तो भारतीय संविधान, राजस्थान में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, मैं तो एक राय दूंगा कि भारतीय संविधान तो हल्का सा पढ़ना आप, इसकी प्रस्तावना वगैरह मुख्य विशेषताएं। बाकी राजस्थान वाले के PYQ जैसे हम निकाल रहे हैं वैसे कुछ पार्ट देख लेना, इसको बहुत डिटेल से मत पढ़ना, क्योंकि पर्सन इसमें या तो किसी को नहीं आएगा, आएगा तो PYQ से हो जाएगा, क्योंकि हार्ड आता है। और सामान्य विज्ञान है, इस पे कोशिश करें जनरल साइंस के ऊपर कम से कम ये जो 2-3 टॉपिक हैं, मानव शरीर वाला, प्रमुख मानव रोग, निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, ये मुश्किल से 1.5-2 पेज के टॉपिक हैं, तो ये तो पढ़ लो थ्योरेटिकल। और ऊपर वाले जो टॉपिक है ना, इनके केवल PYQ देख लो। जैसे हेमराज जी सर की एक सामान्य विज्ञान की PYQ की बुक आती है, हेमराज जी सर की, अवनी से आती है, वो एक ऐसी किताब हमेशा अपने पास रखो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इनमें से ऐसे प्रश्न आते हैं। समसामयिक घटना मैंने बताया, क्रोनोलॉजी पढ़ लो एक बार, क्रोनोलॉजी से बढ़िया कुछ नहीं है, जिसमें इंडिया का भी हो जाएगा और राजस्थान का भी हो जाएगा, साथ साथ पढ़ते रहो, ठीक है। और कंप्यूटर के अंतर्गत जैसे हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो इजी है, इनमें से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हार्डवेयर कौन सा, सॉफ्टवेयर कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है। बट ये MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, इनका थोड़ा सा आप टेक्निकल वर्ड और इसका जो अनुप्रयोग है वो थोड़ा सा पढ़ लेना, MS एक्सेल वगैरह के, इनके थोड़े से अच्छे प्रश्न पूछता देना सेवा चयन बोर्ड, तो ग्रेड 3 वाले पेपर जरूर देखना इसमें। और गणित जो है वो बुक्स के अंतर्गत, तो आप गणित में स्पेशली कंप्यूटर के अंतर्गत भी कोई बुकलेट देख लो, या 9वीं 10वीं जो राजस्थान बोर्ड की किताब चलती है वो बढ़िया किताब है, पिछली बार पेपर पूरा वहीं से आया था, तो वो किताब देख लो, कंप्यूटर वाले 9th-10th में चलती है किताब। गणित जो है वो स्पेशली US शेखावत देख सकते हो, RBD वाली। RS अग्रवाल बहुत बढ़िया किताब है मैथ अंकगणित के लिए, तो वो भी आप देख सकते हो। मथुरिया देख लेना, इनमें से कोई भी किताब देख लेना, अच्छी किताबें हैं सभी के सभी। RS अग्रवाल सबसे बढ़िया किताब है वैसे गणित के हिसाब से, यदि आपकी पहले पढ़ी हुई उसी से निकाल लो, या इसका कोई कर लो, क्योंकि 15% है, 15% का बड़ा वेटेज है। तो ये आपका सिलेबस है, ये थोड़ा सा एनालिसिस है, स्पेशली अपनी जांच करते रहें, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें, और विश्वास करेंगे मुझे एक बार नौकरी प्राप्त करनी है, एक बार अच्छे से, तो फिर 4th ग्रेड को नेगेटिव मत लेना, अच्छे से करोगे तो हो सकता है लग जाओगे। वैकेंसी की संख्या बहुत बड़ी है, इसके बाद इतनी बड़ी संख्या में कोई नहीं आने वाली है, टाइम आपके पास सिलेक्टेड है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो करना चाहिए उस बच्चे को अच्छे से करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताई हैं, आपको जो अच्छी लगे वो चीज़ें ले लेना और बाकी छोड़ देना। थैंक यू।